सर आज घोसी आना हुआ है। मंत्री जी क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? आज मैं मऊ जिले के प्रवास पर आया। सबसे पहले वलीदपुर में बिजली के एक सब स्टेशन का जो 5 MVA का था, उनको वहाँ जनता की मांग थी कि उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, उसको 10 MVA करने का कार्य पूरा हुआ। उसका भी लोकार्पण आज हमने वलीदपुर में जाकर के किया। उसके बाद वलीदपुर से घोसी आते समय कई जगहों पर जनसंपर्क करने का भी अवसर मिला और ख़ास करके मुझे इस बात का संतोष है कि बचपन से मेरे मन में देवलास जाने की इच्छा रही थी, वो आज पूरी हुई है। महर्षि देवल का और भगवान सूर्य के दिव्य मंदिर का आज दर्शन करने का अवसर मिला। उस क्षेत्र के अन्य भी कई मंदिरों में जाना हुआ और आज एक बड़ा काम जो हो रहा है वो मऊ जिले के 3 प्रमुख बस स्टेशनों के कायाकल्प का, पुनर्निर्माण का, उच्चीकरण के कार्य को हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने मंजूरी दिया हमारे आग्रह पर और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और उस आदेश के, सरकार के इस निर्णय से घोसी का जहां बस स्टेशन पे हम जहां खड़े हैं उसका लगभग 5 करोड़ रुपए के खर्च से इसका पुनर्निर्माण और उच्चीकरण होना मंजूर हुआ है। उसका आज हमने शिलान्यास किया आप सबकी उपस्थिति में। इसके बाद मैं मधुबन जा रहा हूं। मधुबन के बस स्टेशन का भी उसी प्रकार से पुनर्निर्माण और उच्चीकरण करने का मंजूरी हुई है। उसका भी शिलान्यास आज किया जाएगा और दोहरी घाट के बस स्टेशन का भी लगभग 14.5 करोड़ रुपए के खर्च से उसका भी पुनर्निर्माण और उच्चीकरण का काम मंजूर हुआ है। उसको भी आज शिलान्यास किया जाएगा। मैं मऊ की जनता को, विशेष रूप से घोसी, मधुबन और दोहरी घाट और वलीदपुर की जनता को इन सारी नई सुविधाओं के लिए, विकसित भारत के विकसित बिजली केंद्र, विकसित भारत के विकसित बस स्टेशन, जिसका सपना, जिसका संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए घोसी, मधुबन और मऊ की दोहरी घाट सहित मऊ जिले की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मऊ के 3 बस स्टेशन को लगभग 25 करोड़ रुपए के खर्च से तीनों का पुनर्निर्माण और उच्चीकरण किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर ये मुमकिन हो पाया है। 24 घंटे के अंदर यूं मुमकिन हुआ कि ये प्रस्ताव, आप जानते हैं कि सरकार में कई बार अगर पीछा न किया जाए तो पड़ा रह जाता। 24 घंटा अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाती, फिर 2 महीने 4 महीने निकल जाते, फिर बात भूल जाती है। यही पीछे होता रहा है। तो इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं वित्त विभाग के अधिकारियों का कि उन्होंने हमारे निवेदन को, हमारे आग्रह का उन्होंने सम्मान किया और कल उन्होंने फटाफट ये सारी फाइलें क्लियर कर दी क्योंकि इस समय वित्त विभाग पे बहुत प्रेशर होता है। जब समय कम होता है, मार्च का महीना वैसे भी है और चूंकि चुनाव आचार संहिता लगनी है तो इसलिए उनके ऊपर आने वाले दिनों में अपेक्षित है, आने वाले किसी भी दिन लग सकती है। कुछ महिलाएं तो इसलिए कुछ महिलाओं ने भी आपको पत्र दिया। कई महिलाओं ने कई प्रकार की बातें हमें किया है। किसी को पता ही एक माता जी मिली थी जिन्होंने कहा कि राशन तो मिल रहा है लेकिन मकान अभी नहीं मिला। हमने कहा कि अवश्य इसको देखा जाएगा। कुछ महिलाएं कहीं उनका डेरा होगा, रहने का स्थान होगा, वहाँ से उनको डर है कि उन्हें खाली कराया जाएगा या खाली कराने की बात चली। ऐसी बहुत सारी बिजली की समस्याओं से परेशान है सर। बिजली का जो आई आ रही है, कभी नहीं आई।